आदि युग में मानव मांस भक्षण के कारण ही जिंदा रहता था। उसे वनस्पति के विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं था, जिसके कारण वह पूर्ण रूप से मांसाहार पर आधारित हो गया था। धीरे धीरे उसमें चेतना जागी। उसने साग भाजी को उगाना प्रारंभ किया। उसने पाया कि मांस खाने की अपेक्षा से साग भाजी को खाने से वह स्वस्थ भी हो गया था। उसका उग्र स्वभाव भी शांत रहने लगा था। इसके उलट कुछ मानवों के दल ने मांसाहार को अपनाने में ही अपनी भलाई सोची। वहीं से एक मांसाहारी दल का उदय हुआ, जिसे बाद में एक मजहब विशेष से जोड़ दिया गया। मांसाहार खाने वाला व्यक्ति उग्र स्वभाव का होता है। प्रजनन दर को बढ़ाने में वही सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है। जहाँ जहाँ जो देश मांसाहार पर निर्भर हैं, वहाँ की जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ती है। जहाँ हर दम जनसंख्या विस्फोट होते रहते हैं, जो वर्तमान समय को देखते हुए अच्छे संकेत नहीं है। उग्रवाद बढ़ने का प्रमुख कारण मांसाहार ही है। बलि के नाम पर निरीह जानवरों को स्वाद के लिए मार दिया जाता है, जो मनुष्य जाति के लिए घोर कलंक की बात है। पूर्व सरकारों ने एक मजहब विशेष को खुश रखने के लिए जानवरों को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल करवाया। अवैध बूचड़खानों को वोट बैंक की गंदी सियासत के कारण निर्माण कराया। उन्हें अपने नापाक इरादों से खूब सींचा। इसके कर्म सबके सामने हैं। आतंकवाद एवं जनसंख्या में भयंकर बाढ़ आई, जिसके फलस्वरूप देश झुलसता चला गया। पशु माफिया इन संस्कारों के संरक्षण में माला माल हो रहे थे। जो भैंस या गाय दूध देना कम कर देती थी, उसे बूचड़ खाने में भेजकर कटवा दिया जाता था। पशु माफिया इतने पावरफुल हो गए थे, रात के अंधेरे में ट्रक लेके आते थे। गांव के दालानों में बंधे जानवरों को बेखौफ खोलकर ट्रकों में डालकर सीधे बूचड़ खानों में ले जाकर कटवा देते थे। उनका मांस फ्रीजर में करके विदेशों में सप्लाई कर देते थे, जिसके कारण आर्थिक रूप से ये पशु माफिया खूब मोटे हो रहे थे। इसी धन से यही माफिया आतंक की फौज भी तैयार कर रहे थे, जिसे देश में तोड़ फोड़ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। करोड़ों गायों को यही माफिया अपने स्वाद के लिए मारकर खा चुके थे। हिंदू बेहद ही दुखी था, क्योंकि गौ को वह माता मानता है। खून के आंसू पीकर रह जाता था। पुराणों में गाय को माता की उपाधि दी गई है। जब मानव का बच्चा जन्म लेता है, तो उसे उसकी माँ के अलावा गाय का अमृत तुल्य दूध प्रथम बार दिया जाता है। गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास पुराणों में बताया गया है। जब से उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी का उदय हुआ, उन्होंने इस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। लाखों अवैध बूचड़खानों को तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया है। गली चौराहों पर जो गौ माता घूमती लावारिस मिल जाती थी, उसके लालन पालन के लिए कान्हा उब्बन भेज दिया जाता है, जहां उसे खाने के लिए अच्छा पौष्टिक चारा भी दिया जाता है। बीमारी की अवस्था में उसे वहां डॉक्टरों की एक टीम लगी रहती है, जहां उसे बेहतरीन से बेहतरीन दवाएं दी जाती हैं। कान्हा उब्बन का वातावरण पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। हरे भरे पेड़ों, सुंदर कच्चे तालाबों के किनारे गौ माता निवास करती है। गर्मी से बचाने के लिए टीनों के शेड बने हुए हैं। यहाँ गौ माता का संवर्धन भी हो रहा है। योगी जी के सानिध्य में गौ माता बहुत प्रसन्न है। कान्हा उब्बनों में सेवादार गौ माता की सेवा में लगे रहते हैं। सुरक्षाकर्मी 24 घंटे गौ माता की सुरक्षा करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का गौवंश बचाने के लिए ये कार्य मील का पत्थर साबित होगा। पशु माफियाओं में योगी जी के इस कदम से हड़कंप मच गया है। वह धंधे को छोड़ धीरे धीरे फलों के व्यवसाय में उतर रहे हैं, जो भारत के लिए अच्छा संकेत है। यह सब योगी जी के आने से ही संभव हो सका है। सनातन धर्म के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि कोई सनातनी योद्धा अपना जीवन लगाकर गौ माता का जीवन निरंतर बचा रहा है।